रमण राधा रमण कहो। ओ जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमण कहो। जिस संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमण कहो। जिस भोग में, जिस योग में, जिस रोग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमण कहो। जिस भोग में, जिस योग में, जिस रोग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। ओ जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। लो राधा रमण सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। कल के पावन प्रसंग में श्री शुकाचार्य जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान श्याम सुंदर श्री बांके बिहारी लाल के सुंदर विवाह महोत्सव का सुंदर आनंद प्रदान किया। भगवान ने सानंद पूर्वक अपनी प्रथम पटरानी श्री रुक्मणी महारानी के साथ द्वारिकापुरी में निवास किया। कुछ समय धीरे धीरे करके समय जब बीता तो श्री रुक्मणी महारानी के गर्भ से प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कामस्तु वासुदेवांसो कामस्तु वासुदेवांसो रुद्रः तगदाः प्राग्रुद्रमन्युनः देहोपपत्तये भूयास् तमेव प्रत्यपद्यताम्। कहते हैं कामस्तु वासुदेवांसो, काम जो भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर की दृष्टिपात करने से जल करके भस्म हो गया था, वही काम भगवान नारायण के अंश स्वरूप में श्री रुक्मणी महारानी के गर्भ से प्रकट होते हैं। तगधा प्राग रुद्रमन्युनः देहो पपत्ते भूयास्तमेव प्रत्यपद्यताम्। इस प्रकार से वह कामदेव प्रद्युम्न के रूप में श्री रुक्मणी महारानी के गर्भ से जन्म ग्रहण किए। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन परीक्षित, सा एवं जातो वैदर्भ्याम कृष्ण वीर्य समुद्भवः प्रद्युम्ना इति विख्यातः सर्वतो नो महपितुः। कृष्ण वीर्य समुद्भवः कामस्तु, वह भगवान के उस तेज से जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति भई, तो वह प्रद्युम्न इति विख्यातः, प्रद्युम्न नाम से वह विख्यात हुए।
लेकिन भगवान नारायण की शत्रुता एक सम्रासुर से थी। उसने जब जाना कि भगवान श्याम सुंदर के यहाँ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो वह तुरंत जाकर के महारानी रुक्मिणी के सूतिका ग्रह से प्रद्युम्न जी महाराज को उठा लाता है। तम संबरः काम रूपी हत्वा तोकमनर्वनिर्दिशं सा विदित्वात्मानं शत्रुं प्रस्योन्यतागात् ग्रहतो। पिता की शत्रुता है, इसलिए वह शंबरासुर ने उनके पुत्र से ले रहे हैं। पुत्र से उस शत्रुता को निभाने के लिए लेकर के जैसे ही गए, उस छोटे से नन्हे से शिशु का वध करना चाहा। उसी समय नारद जी महाराज ने आकर के ज्ञान प्रदान किया कि इस बच्चे को मार करके तुमको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, तो क्या करें? बोले कि इसको इस सरोवर में छोड़ दें। तो उसी समय वह शंबरासुर वो एक सरोवर में छोड़ते हैं, और एक मीन यानी मछली जो है तम निर्जगार बलवान मीना सोप्या परईसहम। तम मीनम, उसी समय वह एक मछली ऊपर को अपना सीधी मुखारबिंद करके श्वास ले रही थी। तभी प्रद्युम्न जी महाराज को छोड़ते ही वह प्रद्युम्न जी महाराज सीधे मछली के मुख के माध्यम से उदर में चले गए। व्रतो जालेन महता गृहीत्वा मत्स्य जीवभिः। वह मछली जो है प्रद्युम्न जी महाराज को निगल जाती है। अपने शत्रु को प्रद्युम्न को वह मन में विचार किया कि मैं तो अब इसको फेंक दिया, बड़े बड़े जानवर जो हैं जलचर हैं वह इसको खा लेंगे, भक्षण कर जाएंगे, तो अब मेरा शत्रु जो है तो वह मर गया। इस विचार से उसने यह विचार मन में किया। लेकिन उसी मछली को कुछ मछुआरों ने पकड़ लिया। तम संबराय कई वर्ता उपजन्नो रुपायनम सूदा महानसं नीत्वा वंदन्तं स्वादिनिताद्भुतमहं। और उस मछली को पकड़ करके ले गए। बोले बहुत बड़ी मछली विशाल है, इसको ले जा करके क्या करना है? बोले कि महाराज के यहाँ हम इसको बिक्री के रूप में दे देते हैं। महाराज के यहाँ ले जा करके रखा। शंबरासुर महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े प्रमुदित होते हैं। उस मछली को देख करके उनको कुछ भेंट स्वरूप मछुआरों को प्रदान कर दिया। करने के पश्चात उस मछली को ले जाकर के रसोई में रखा गया। लेकिन जो रसोई में थी वह साक्षात भगवान की मायावती ही वह रति उनके यहाँ भोजन बनाने के लिए नियुक्त की गई थी। साचा कामस्य वै पत्नी रतिर्नाम यशस्विनी। सा वै कामस्य पत्नी, उस कामदेव की ही पत्नी जिनका नाम रति है। रतिर्नाम यशस्विनी, रति नाम है। उसने जब सुना नारद जी के श्री मुखारविंद से कि मेरे पति जो काम है उन जन्म ले चुके हैं, तो कहाँ है? तो नारद जी ने जाकर के बताया कि इस समय मछली के उदर में है, शंबरासुर के भवन में, वहीं पर तुम्हारी मुलाकात अपने पति से तुम कर सकती हो। देहो पपत्ति प्रतीक्षतिम, उसकी प्रतीक्षा कर ही रही थी। नारद जी ने सुंदर ज्ञान प्रदान किया। निरूपिता संवरेण सा सुपोदान साधने कामदेवं शिशुं बुद्ध्वा चक्रे स्नेहां तदर्भकः। उस पुत्र को वह रति पा करके अपने पति को ही पुत्र रूप में पा करके बड़ी प्रसन्न होती है। बोले अभी छोटे से है, इसलिए है छोटा सा नन्हा सा बालक है, उसको वहीं पर सुंदर लालन पालन किया। कहते हैं कि उस रति ने कुछ ही समय में नाति दीर्घेण कालेन
साकार्षणी रूढ़ यौवनः। कुछ ही समय में, कुछ ही काल में उस प्रद्युम्न जी महाराज को नौजवान कर दिया। जनयामास नारीणाम वीक्षन्तीनां च विभ्रमम्। जनयामास नारीणाम वीक्षन्तीं च विभ्रमम्। उसके रति के हाव भावों को देख करके प्रद्युम्न जी महाराज बोले, क्या कहते हैं कि तमाय भगवान कार्षीण मातस्ते मनिनन्यथाः मातृभाव मतिक्रम वर्तते कामिनी यथा। अरे देवी, मैं तो तुम्हारे पुत्र के समान हूँ, तुमने मेरी बड़ी सेवा करी है और तुम्हारे जो भाव है वह भाव तो मातृभाव मतिक्रम, मातृभाव को तो तुम छोड़ रही हो। और कैसे आभाव तुम प्रकट कर रही हो? बोले कि वर्तते कामिनी यथा, एक कामिनी स्त्री की तरह तुम अपने भावों को प्रकट कर रही हो।